तन मन धन सहित एक बार सत्य परम पिता परमात्मा पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेने की। बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं, उनसे अपनी बुद्धि रूपी झोली सदा भरपूर रखने की, सदा इसी खुशी व नशे में रहने की कि हम सब कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले भाग्य विधाता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। ब्राह्मण जीवन प्रभु से मिला वह जीवन है जिसमें प्रभु की मौजूदगी होने के कारण अप्राप्त कोई चीज़ नहीं होती। सब कुछ प्राप्त होता है जो आत्माओं को चाहिए, बशर्ते वो ईश्वरीय नियमों पर चलें और ब्राह्मण कल्चर को ही यूज़ करें। समझ देते हैं प्रभु कि ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी संतुष्टता को और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता को संतुष्ट और प्रसन्न रहकर अनुभव करो और फिर अन्य आत्माओं को भी इसकी अनुभूति कराओ। स्मृति दिला रहे हैं प्रभु कि ब्राह्मण बने हैं संगम युग में, ये हमारा अहोभाग्य है। ब्राह्मण बनकर ब्राह्मण जीवन का जो संतुष्टता का वर्षा है अर्थात प्रॉपर्टी मिली है, ये विशेष वरदान है, ये बीज है जो सर्व प्राप्तियाँ कराता है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में, उसे हर समय कार्य में लगाएंगे तो अनुभव कर सकेंगे। स्मृति स्वरूप बनना है तो संतुष्ट मुनि भी बन जाएंगे। हद की कामनाओं से मुक्त बन संतुष्टता की विधि से मन से, दिल से, सर्व से, पाप से, ड्रामा से सदा संतुष्ट रहना है तो ये मन तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। संतुष्टता के कारण ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का जीवदान है, उन्नति का ये सहज साधन है। तो स्व से, परिवार से, ड्रामा से संतुष्ट, परिस्थितियों में, हलचल में भी सदा संतुष्ट, सब कुछ सहन करते हुए भी संतुष्ट, इस प्रॉपर्टी के अनुभव से वंचित नहीं रहना है। बाप दादा कहते हैं अनुभव करने से संगम युग का विशेष खजाना जो है अति इंद्रिय सुख का, वो अनुभव कर सकेंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं कि सदा संतुष्ट और सदा प्रसन्न रहने का वरदान खुद भी लो और फिर औरों को भी दो। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जिस भी प्रकार की आत्मा सामने हो, वैसे ही अपने को मोल्ड कर लें। कभी भी अपने पुराने स्वभाव संस्कार के वशीभूत न हों। ऐसे इजी संस्कार हो हमारे कि जैसा समय वैसा अपने को हम बना सकें। अनादि आदि संस्कार ही हमारे स्वरूप में सदा रहे। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही प्रसन्नता। चाहे कोई गाली भी दे तो भी चेहरे पर दुख की लहर नहीं आ सकती है। यदि शक्ल पर एक सेकंड के लिए भी अप्रसन्नता आई तो प्रभु जी कहते हैं कि फेल हो जाएंगे। सर्व प्राप्तियां हैं संगम युग में प्रभु से, इसलिए सदा ही प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देती है। ऐसा प्रसन्नचित आत्मा जो होती है वो कभी भी प्रश्नचित नहीं बन सकती है, क्यों क्या कि हलचल में नहीं आ सकती है। सदा प्रसन्नचित रहने के लिए एक बाप के स्नेह में सदा समाये रहना है। स्नेह के रिटर्न में सर्व प्राप्तियां स्वतः ही मिलती हैं। प्राप्ति संपन्न बनने से प्रसन्नचित स्थिति का अनुभव होगा। फिर किसी भी प्रकार का सहारा हमें आकर्षित नहीं करेगा और हम सदा यही गीत गाते रहेंगे, पाना था वो पा लिया। सदा प्रसन्न तभी रह सकते हैं जब हम सदा श्रेष्ठ कर्म करें। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी हम संतुष्ट रहेंगे और दूसरे भी संतुष्ट रहेंगे। तो योग युक्त होकर प्रभु की बताई हुई युक्तियों के प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करने हैं। संगम युग पर जो भी पाठ हमें मिला है उससे हमें संतुष्ट अर्थात प्रसन्न रहना है, तब हम आगे बढ़ते रहेंगे। जहाँ प्रसन्नता और संतुष्टता है वहाँ सिर्फ की दुआएं भी होती हैं। प्रसन्नता को कभी नहीं छोड़ना है। सदा श्रेष्ठ कर्म के द्वारा पुण्य का खाता जमा करते रहना है तो सर्व की दुआओं से सदा प्रसन्नचित स्थिति का अनुभव करेंगे।
पुण्य की शक्ति जो है वो संतुष्टता व बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव कराती है। पुण्य करने से सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलते रहते हैं। न फिर काल की फिक्र होती है, न कल की फिक्र होती है, क्योंकि जानते हैं कि जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होना है वो और अच्छा। इसलिए कोई भी सीन देखते अप्रसन्न हम हो नहीं सकते हैं। हम सभी आत्माएं परमात्मा के बनते तो अधिकारी आत्मा बन जाते हैं। जब दाता वरदाता परमपिता परमात्मा खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, संतुष्टता और प्रसन्नता के खजानों से भरपूर कर रहे हैं, तो हम आत्माओं से कहते हैं कि उन्हें अनुभव में लाओ। सदा संतुष्ट सदा प्रसन्न रहकर अनुभव करो, फिर औरों को भी अनुभव कराओ, तब विशेष आत्मा कहलाएंगे। लास्ट समय का सोचने के बजाय समर्थ परमपिता परमात्मा कहते हैं कि लास्ट स्थिति का सोचो जो हमें बनानी चाहिए, जिसके आधार से फुल पास होंगे। लास्ट स्थिति कर्मातीत स्थिति चाहिए। वहाँ तक पहुँचने के लिए अन्य स्थितियों को भी बनाना है, जैसे निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति, विश्व कल्याणकारी स्थिति, साक्षी स्थिति, विघ्न विनाशक स्थिति, बेहद के वैराग की स्थिति, रहमदिल स्थिति, दानी महादानी वरदानी स्थिति, निर्माण और निर्वाण स्थिति, शुभ चिंतक स्थिति, खुशनुमा स्थिति, अव्यक्त स्थिति, बेहद की स्थिति, फरिश्ता स्थिति, बीज रूप स्थिति, फिर हमारी कर्मातीत स्थिति बनेगी। तो बजाय इसके कि हम समय का इंतज़ार करें और अंतिम समय के बारे में सोचें, मीठे परमात्मा कहते हैं अपनी स्थिति बनाने पर विशेष ध्यान दो, जो हमारे बहुत काम आएगी। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि लास्ट समय तो अपने समय पर आ ही जाएगा, सोचने से कुछ नहीं होगा। ईश्वरीय पढ़ाई काबिल बनने के लिए हमको पढ़ाई जा रही है, तो शिक्षाओं को धारण कर अपनी स्थिति को परिपक्व बनाना है, ताकि हम ईश्वरीय कार्य में ईश्वर के काम आए। होलसेल व्यापार सिखा रहे हैं प्रभु जी, इसलिए समझ दे रहे हैं कि ये व्यापार करना सीखो। मनमना भव का व्यापार, प्रभु को अपना सर्व संबंधी बनाने का व्यापार, उन्हीं से सर्व संबंधों का रस लेने का व्यापार, एक बाप दूसरा न कोई का व्यापार, सिर्फ एक परमात्मा की याद में रहना और बाकी सभी आत्माओं को भी परमपिता परमात्मा की याद दिलानी, ताकि वे भी एक अल्फ को ही याद करें। ऐसा सच्चा व्यापार हमको करना है। निराकार धाम से साकार दुनिया में आकर निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को रावण की कैद से मुक्त हो करवाकर रूहानी गुलाब बनने की विधि बताते हैं। जो भी उनकी अच्छी रीति श्रीमत पर चलते हैं और किसी को भी याद नहीं करते हैं, जो देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़कर एक परमपिता परमात्मा में एकाग्र करते हैं और उन्हीं की याद में रहते हैं, वो सर्व विकार रूपी कांटों से मुक्त होकर खुशबूदार रूहानी गुलाब बनते हैं। प्रकृति जीत बनते हैं, माया जीत बनते हैं, विकर्मा जीत बनते हैं, कर्मातीत बनते हैं। सन शोज फादर का फर्ज पूरा करते हैं, बाप का नाम रोशन करते हैं, उनको मीठे परमात्मा परम धाम में वेलकम करते हैं, रिसीव करते हैं। ऐसा सौभाग्य चाहिए तो इशारा मिल रहा है कि आज्ञाकारी बनो, पिता व्रता बनो, एक बाप दूसरा न कोई का सबूत दो। प्रभु का फरमान है कि हमें बाप की याद में, अपने घर शांति धाम की याद में और सुख धाम की याद में, जहाँ पर हमें फिर से आना है, पाठ बजाना है, उनकी याद में रहना है, क्योंकि हमें फिर से सतगुणी, फिर से सतयुगी बनना है। प्रभु की याद में रहते हुए ऐसा हम बन सकते हैं। हम सभी आत्माएं हैं, हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा को ही याद करना है। सत्य का रंग सत्य के संग से ही लगेगा। सत्य स्वरूप में हमको लौटना है, बाप समान बनना है, दुख धाम को भूल जाना है। निराकार परमपिता परमात्मा का निराकार आत्माओं से संबंध जो है बड़ा मीठा है और अविनाशी है। इस समय हम आत्माएं जो हैं शरीर में हैं और हम आत्माओं को फिर से बेदाग बनाने के लिए
प्रभु जी खुद बाप टीचर सदगुरु बनकर आए हैं, ताकि इधर उधर भटकना न पड़े हमें और हम सहज विधि से सत्य मार्ग पर चल सकें। एक बाप की याद में रहने का हमको टेंशन रखना है, बाकी तो उनकी याद से सब कुछ सही, उनकी याद जो है वो हमसे सब कुछ सही कराएगी, सत्य से विस्मृत होने नहीं देगी, खुशी का पारा भी चढ़ा रहेगा। योग युक्त रहेंगे तो सृष्टि रूपी ड्रामा का आदि मध्य अंत का जो राज है स्पष्ट कर प्रभु जी समझ देते हैं कि अब ये छीछी दुनिया को छोड़कर घर चलना है, पावन बनना है, अच्छी रीति पढ़कर हमको क्वालिफाई करना है, फिर 111 में पहले सतयुग में आ सकेंगे। बाप जो स्वीट बनाते हैं आत्मा को, उन्हें भूलना नहीं है। उनकी बातें बड़ी मीठी हैं और सीधी हैं। एक बाप को हमको याद करना है, उनका फरमान यही है। जिन्हें हम सब भक्ति में बुलाते थे वे आए हैं, तो अब हमें उनको ही याद करना है और अनेकों को छोड़कर एक प्रभु का बनना है। ये उम्मीद रखते हैं प्रभु जी हम आत्माओं से, उनमें निश्चय बुद्धि रहने वाले ही उनकी श्रीमत पर चलते हैं और विजयंती बनते हैं। हमें रावण पर विजय पानी है, अर्थात देह अभिमान में नहीं आना है और विकारों को यूज नहीं करना है। विजय पाने वाले राम राज्य में आएंगे। स्मृति दिला रहे हैं प्रभु कि कल पहले भी हमने ब्राह्मण बनकर रावण रूपी देह अभिमान और विकारों पर जीत पाई थी। बाप को पहचानने से राम राज्य का हक मिल जाता है, उसमें ऊंच मर्तबा मिले, उसके लिए अच्छा पुरुषार्थ करना है, 108 की विजय माला में आना है। जितना प्रभु की याद में हम रहेंगे उतना आत्मा निखरेगी, उतना सूर्यवंशी घराने में आएगी। परमात्म नॉलेज नारायण बनने की है। राजयोग सिखाते हैं प्रभु, स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। राजा बन आत्मा अपने अनादि आदि स्वधर्म में लौटती है। कर्म इंद्रियों को, सूक्ष्म शक्तियों को कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से श्रीमत प्रमाण चलाकर सिविल बनाती है। एक बाप को याद करने का सहज और सीधा रास्ता अपनाकर हम सच्चे वारिस बन सकते हैं। संगम युग में तन मन धन संपन्न संपर्क से वारी जाने वाली आत्माएं 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करती हैं। भाग्य का भंडारा खोलकर प्रभु जी विधि बताते हैं कि कैसे डायरेक्शन पर चलकर भाग्य लेना है। समझ देते हैं प्रभु कि विश्व की बादशाही हमारी जागीर है। अब जितना चाहो हम पुरुषार्थ कर ऊंच मर्तबा ले सकते हैं। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को घर ले जाने के लिए आए हैं, इसलिए झूठ का मुखौटा अब उतार कर अपने को आत्मा समझ पाप को याद करना है, तो पाप कटते जाएंगे। काम अग्नि ने पाप करवाए हैं, अब योग अग्नि से पाप काटने हैं। काले पतित से अब गोरा पावन बनना है। अज्ञानता की नींद से जगाते हैं प्रभु, तो समझ में आता है कि हम सब पाप कर रहे हैं। जगाकर फिर से गोरा पावन सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं प्रभु, जिस पर हम चलेंगे तो यकीनन पावन बन जाएंगे। सहज युक्ति है देही अभिमानी बन अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देह अभिमान में आकर उल्टे काम करके हम उल्टे लटक पड़े हैं। पवित्र धाम जाने से पहले हमें अब पावन बनना है। श्रीमत पर चलकर बन गए तो हम सजाओं से बच जाएंगे। सत्य परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि रखने वाले पांडव संप्रदाय बनते हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे। हेल से हेवन में जाने का हक प्राप्त करेंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलना है, इसलिए बेहद के बाप को हमें याद करना है। उनके संग के रंग से ही हम सब पावन बनेंगे। सच्ची सच्ची मुरली के प्रमाण चलकर श्री नारायण के घराने में जाना है। तीसरे समझ के नेत्र से हर बात अमर कथा की समझनी है और अमरलोक में जाने के लिए क्वालिफाई करना है। सभी को परमात्म संदेश देना है कि अल्फ से वर्षा मिलता है। अल्फ को याद कर पाप नाश करने हैं, पवित्र बनना है और शांति धाम सुख धाम का वर्षा लेना है। देह के विस्तार से उपराम होते होते हमें सूक्ष्म फरिश्ते की अवस्था को धारण करना है।
यहाँ ही फरिश्ता बनना है। 2500 वर्ष की राजधानी का सुख और शांति का बेहद का वर्षा बाप से मिलता है। ज्ञान के सागर परमात्मा ही सबकी सदगति करते हैं। दुर्गति और सदगति के इस खेल में समझ मिलने के बाद रावण की मत पर चलकर अपनी दुर्गति नहीं करनी है। बाप समझदार बना रहे हैं तो हमें समझदार बनना भी ज़रूर है। अब बेसमझी नहीं करनी है। प्रभु आकर फूलों का बगीचा बनाते हैं तो श्रीमत पर चलकर अब हमें फूल बनना है, रावण की मत पर नहीं चलना है। बाप से बहुत भारी दौलत मिल रही है तो होलसेल व्यापारी बनना है, निरंतर याद करते रहना है। बाप के भारी खजानों से अपनी झोली भरनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर हमें पद्मापदम भाग्यशाली बनना है। अविनाशी ड्रामा कभी विनाश को नहीं पाता है, क्योंकि ड्रामा में एक्ट करने वाली अविनाशी आत्मा है। आत्मा में भरा हुआ पाठ कभी घिसता नहीं है, इसलिए ये पाठ जो है आत्मा बजाती ही रहती है, पुनर्जन्म में आती रहती है। इसलिए ये बना बनाया ड्रामा है। हम आत्माओं को श्रेष्ठ एक्ट सिखाने वाले वंडरफुल और सुप्रीम एक्टर परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए